वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह। NCERT द्वारा जो मैथमेटिक्स किट प्राप्त है उसमें टोटल 11 आइटम है। उन 11 आइटम में से आज हम लोग जो देखेंगे वो है ठोस आकृतियाँ, सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स में हम लोग को 6 सॉलिड्स मिले हुए हैं: क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, डिस्क एंड स्फीयर। ये 6 आइटम हम लोग को मिले हैं। ये सबसे पहले तो है क्यूब। क्यूब में हम देख लेते हैं कि कितने साइड्स हैं, कितने फेजेस हैं। तो वो कितने फेजेस हैं? 6 फेजेस हैं। एक ऊपर वाला 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये बहुत छोटा है, ये मैं क्यूब लेके बता देती हूँ। ये क्यूब जो है इसमें आप अच्छे से देख पा रहे हैं, थोड़ा बड़ा है, वो क्यूब बहुत छोटा है। तो इसके देखिए 6 फेजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फेजेस हैं और 12 एजेस हैं। तो कौन से 12 हो जाएंगे एजेस? 1, 2, 3, 4 और नीचे के 4, तो 8 हो गए, 9, 10, 11 और 12, तो 12 एज हो गए और 8 वर्टाइसेस हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो कोने, जो किनारे, दोनों किनारे मिलकर जो कोना बनता है इसी को हम क्या कहते हैं? वर्टाइसेस। वर्टेक्स आपका सिंगुलर फॉर्म में और वर्टाइसेस आपका प्लूरल फॉर्म। तो 8 वर्टेक्स हो गया। इस क्यूब का एग्जाम्पल आपके क्या हो गए? ये आपका ये एक क्यूब है, 4x4 का क्यूब है, ये आपका क्यूब के शेप का दिख रहा है। और ये बॉक्स हमारा क्या है? क्यूब है, क्योंकि इसके 6 साइड्स कैसे हैं? बराबर हैं, तो वो क्यूब की आकृति में आते हैं। बहुत सारे बॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि क्यूब है। जो डायस खेलते हैं वो आपके क्यूब होता है, क्योंकि उसके 6 साइड्स बराबर होते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपका ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं। ये जितने भी सॉलिड आकृतियां हैं ये 3D शेप्स हैं। 3D शेप्स उनको कहते हैं जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं। 3 डायमेंशंस होने का मतलब है ये आपके 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी जिसकी लंबाई भी हो, जिसकी चौड़ाई भी हो और जिसकी मोटाई भी हो, तो वो 3D ये ठोस आकृतियाँ जो हैं वो कैसी हैं? 3D शेप्स की हैं, जिसमें लंबाई, ऊंचाई और मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जिसमें तीनों विद्यमान होते हैं वो ठोस आकृति आपकी 3D होती है। तो ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में भी 6 ही फेस होंगे, 12 ही एज होगा और 8 ही वर्टाइसेस होंगे। लेकिन इनके जो फेजेस होते हैं ये आमने सामने के फेजेस कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जब 6 अगर फेस बराबर है तो वो क्यूब बन जाएगा, और यहाँ आमने सामने के साइड्स बराबर हैं, इसलिए ये क्या होगा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एग्जाम्पल आपका मैच बॉक्स क्या होगा? आपका क्यूबॉइड है। ये बॉक्स है, ये भी आपका क्या है? क्यूबॉइड है। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे दिनचर्या में दिखती हैं, क्यूब के एग्जाम्पल, क्यूबॉइड के एग्जाम्पल। अब तीसरा आता है हमारा शंकु। तो शंकु आपका ये है। शंकु में 2 फेजेस हैं, एक ये कर्व फेस और एक ये। तो ये 2 तो फेजेस हो गए। एजेस कितना है उसका? ये एक एज है और एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। तो 2 फेजेस हो गए, एक ये फ्लैट सरफेस और ये एक कर्व सरफेस। तो 2 फेजेस हो गए। एजेस कितना हो गया? 1 एज, ये एक एज हो गया, और वर्टेक्स कितना हो गया? ये एक वर्टेक्स। तो ये है शंकु। शंकु के एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो आइसक्रीम कोन होता है वो इस शेप में होता है, जो बर्थडे कैप होती है या जो जोकर कैप होती है वो इस शेप में आपको देखने को मिलता है। और ये आपका क्या है? 3D है, 3D शेप की आकृति है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है? सिलेंडर, बेलन। तो बेलन, ये बेलन हमको प्राप्त है
ये बेलन में कितने फेजेस हैं? 3 फेजेस हैं। कौन कौन से? ये वाला फेज, ये अपर और लोअर 2, और एक ये सर्कुलर वाला फेज। तो 3 फेज हो गए और एजेस कितने हो गए? 2। एक तो ये एज और एक ये एज, 2 एजेस हो गए। और वर्टेक्स, इसमें कोई कोना नहीं है तो 0 आपके वर्टेक्स हो गए। इसका एग्जांपल आपका ये जो बॉक्स है, ये भी आपका कैसा है? सिलेंडर के रूप में। ये मार्कर क्या है? ये भी आपका एक सिलेंडर ही शेप का है। तो सिलेंडर शेप भी हमको हमारी जीवन की दिनचर्या में बहुत सारे देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं डिस्क। जो डिस्क हमको प्राप्त है वो ये है। तो चूंकि ये डिस्क नहीं है, ये आपका थिकनेस लिए हुए है, लेकिन हम कह सकते हैं डिस्क है। और अगर डिस्क है तो वो 2D शेप होगा। ये आपका डिस्क है जो कि एक फ्लैट सरफेस है। दोनों अगर मैं ऐसे करती हूँ तो हाथ चिपक जाता है मेरा एक दूसरे से। इट मीन्स दिस डिस्क इज़ योर 2D। लेकिन अगर हम ये डिस्क की बात करेंगे तो ये अगर डिस्क है तो ये 2D होगा, और 2D है तो इसका एक फेस होगा और ये एक एज होगा, एक साइड कह लीजिए और एक एज होगा। तो इसको अगर हम सिलेंडर माने, तो अगर इस डिस्क को हम छोटा सिलेंडर माने, तो अगर सिलेंडर मानेंगे तब तो यही 3, 2 और 0 एजेस रहेगा। और अगर हम डिस्क अगर इसको कहें, क्योंकि ये सॉलिड शेप दिया हुआ है, तो सॉलिड शेप है, इसका मतलब वो क्या होगा? आपका 3D शेप्स होगा। तो मेरे ख्याल से ये सभी बातें आपको अच्छा। अभी एक स्फीयर बचा हुआ है जो डिस्क का एग्जाम्पल है। तो एक तो ये डिस्क आप देख रहे हैं। दूसरा, हम अगर कॉइन पतला लें, जो सिक्का है, उसको हम डिस्क मान सकते हैं। फिर जो रोटी है वो आपका डिस्क है। ये सब डिस्क के एग्जाम्पल हैं। फिर हम आते हैं स्फीयर। स्फीयर आपका क्या होगा? एक फेज होगा। ये सर्कुलर वाला एक फेज है और एजेस क्या है आपके? 0 है, और वर्टेक्स भी क्या होगा? आपके 0 है। कोई किनारा नहीं है इसका और कोई कोना नहीं इसमें दिख रहा है। तो इसका क्या है? एक ही फेस है, 0 वर्टेक्स है और 0 आपका एजेस है। ये स्फीयर, जो आपके जितने भी प्लैनेट हैं वो आपके स्फीयर हैं। अर्थ आपका क्या है? स्फीयर शेप का है। मून आपका क्या है? स्फीयर शेप का है। जो बॉल, फुटबॉल बॉल है, वो क्या है? आपकी स्फीयर शेप। अब हम बच्चों को ये सारे शेप्स मिक्स करके दे सकते हैं और बच्चों को कहें कि उनका वर्गीकरण करें। तो बच्चे, क्योंकि हमको क्यूब 4 मिला है, क्यूबॉइड 4 मिला है, कोन 2 मिला है, सिलेंडर 4 मिला है, डिस्क 4 मिला है और स्फीयर 2 मिला, सबको हम मिक्स कर दें और बच्चे को पहली एक्टिविटी ये हम बच्चों को करा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये ठोस आकृतियों के बारे में जानकारी होगी। अब हम बच्चों को पहली जो एक्टिविटी कराएं उसमें हम कह सकें कि सबको क्लासिफाई करिए, सबको अलग अलग छांटिए। दूसरी एक्टिविटी हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को ट्रेस करवाएं। ये जितनी भी आकृतियां हैं उनको हम बच्चों को क्या करें? ट्रेस करवाएं। तो जब हम इस सर्कल को ट्रेस करवाएंगे बच्चों से, तो वो आकृति क्या बनेगी? एक स्क्वायर की बनेगी। यानी 3D शेप से हमने 2D शेप में कन्वर्ट किया। ऐसे ही बेलन की आकृति को अगर हम ट्रेस करवाएं बच्चों को, तो कैसी आकृति बनेगी? रेक्टेंगल शेप मिलेगा। फिर अगर हम इस स्फीयर को करवाते हैं तो क्या हमको मिलेगा? सर्कल मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा। फिर ऐसे ही हम सारे जो शेप हैं उनका हम ट्रेस करवाएं और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके 2D शेप में। देखिए ये एक प्लेन आकृति है, बोर्ड पर बनाई हुई जितनी भी आकृति है, चाहे हम चार्ट पेपर पर बनवाएं, जब प्लेन सरफेस पर कोई आकृति बनती है और उसको अगर हम स्पर्श करें तो वो क्या होगी? 2D आकृति होगी, क्योंकि उसमें 2 ही डायमेंशन होंगे, लेंथ होगी और विड्थ होगी।
2 शेप होने के कारण वो 2D शेप कहलाएगा, और जिसमें 3 डायमेंशंस होंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो वो 3D शेप्स कहलाएंगे। तो पहला हम उनको क्लासिफाई करवा लें, दूसरे में हम उसको ट्रेस करवाएं, तो हम देखते हैं कि 3D से वो 2D में शेप्स कन्वर्ट हो गए। फिर तीसरा हम बच्चों को जोड़ के, क्योंकि बच्चा जब खुद करेगा तो वो सीखेगा, जब बच्चे खुद करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। हम बच्चे को ये ऐसा मिला हुआ है कि ये जॉइंट हो सकता है, तो ये हम बच्चों को कहें कि आप ऐसे आकृतियाँ बनाइए, तो बच्चा आकृति बनाएगा। ये इस तरीके से जोड़ के ये ऐसे पैर, 2 सिलेंडर को जोड़ के पैर बना सकता है वो, ये ऐसे पैर बन जाएंगे। इसका स्टिकी वाला सब ये ऐसे बच्चा चिपका के शेप्स बना सकता है। इसके सब वो स्टिकी वाले निकल गए हैं, तो बच्चा अलग अलग तरीके से ऐसे शेप बना लेगा। ये बन जाता है। फिर दूसरा बच्चा ऐसे ट्रेन बना सकता है, गाड़ी बना सकता है चिपका के, ये इस तरीके से चिपकाएगा तो ये गाड़ी बन जा रही है। इस तरीके से बच्चे, इससे बहुत सारी एक्टिविटी हम बच्चों से करवा सकते हैं और बच्चा सीख सकता है। अपने नए तरीके से बच्चे अपने कल्पना के अनुसार जोड़ेगा, तोड़ेगा और नई आकृति बनाएगा। फिर उसमें हम पूछ सकते हैं कि कितने स्फीयर इस्तेमाल हुए हैं, कितने रेक्टेंगल, कितने आपके क्यूब इस्तेमाल हुए हैं, कितने क्यूबॉइड इस्तेमाल हुए हैं, कितने शंकु इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके से हम बच्चों का नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। फिर ये आपका आइसक्रीम कोन बन जाता है। आइसक्रीम में ये कोन में ये आइसक्रीम, तो ऐसे तरह तरीके से बच्चे इसको जोड़ेगा, तोड़ेगा, बनाएगा अपने कल्पना अनुसार और सीखेगा। जब बच्चा खुद करके सीखता है तो उसकी अधिगम होती है, वो लंबे समय तक उसको ध्यान रहता है और कंसेप्ट उसका और क्लियर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।